हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कूलाम का नियम। कई लोग इसको कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी बोलते हैं। तो कूलाम के नियम के पूरे रहस्यों को जानेंगे। ऐसा मैं आपसे इसलिए बोल रहा हूं कि आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और आने वाली कई यूनिट में ये नियम आपके बहुत काम में आने वाला है। इस नियम को पढ़े बगैर आप फर्स्ट चैप्टर या फिर ऐसा बोलो कि फर्स्ट यूनिट में एंटर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हर डेरिवेशन में कूलाम का नियम काम में आने वाला है। तो मैं हूं श्रीधर आचार्य और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और साथ में हेडिंग लगाओ कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम या कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को क्यों दिया। तो बात समझो जरा। जैसे यहाँ पर एक धनावेश है और यहाँ पर एक ऋणावेश है, दोनों एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में रखे हैं बेटा, तो इन दोनों के बीच में क्या कोई बल लगेगा? लगेगा? यस, लगेगा। ये जो ऋणावेश है इस धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये जो धनावेश है इस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब यहाँ पर एक बल लगेगा और वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा। बोलो सही है क्या? बात बिल्कुल अभी बता रहा हूं कि कूलाम का नियम आखिर कूलाम ने क्यों दिया, इसको हम डिटेल में समझेंगे। देखो भाई, बताने को तो ऐसे ऐसे वीडियो डले हैं यूट्यूब पर कि वो आपको 10 मिनट में पूरा नियम समझा देंगे और आप उसको रट्टा मार के समझ के लिख भी आ जाओगे, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं मिलेगा सही, कोई मतलब नहीं है यार पढ़ने का। इसलिए डिटेल में अच्छे से समझ लो तुम। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम धनावेश और ऋणावेश जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम एक ऋणावेश लें और यहाँ पर एक और ऋणावेश लें, तो ये दोनों ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों धनावेश धनावेश है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन कितने बल से एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे या कितने बल से एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, उस बल का परिमाण अर्थात उस बल का मान कितना होगा, किन किन बातों पर निर्भर करेगा, यही सब बताने के लिए वैज्ञानिक कूलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया और इसी नियम को हम कूलाम के नियम से जानते हैं। अब देखो दूसरी बात, यहां पर दो बातें आपको समझना। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है, यहां पर हम एक टर्मिनोलॉजी का यूज कर रहे हैं, बिंदु आवेश। ठीक है, यहां पर पढ़ाने वाले तो डायरेक्ट बोल देते हैं कि नहीं दो बिंदु आवेशों के बीच। भैया बिंदु आवेश होते क्या है? तो बिंदु आवेश का मतलब यह होता है, जैसे यहां पर एक कोई आवेश रखा है, चलो यहां पर बना लेते, डायरेक्ट डायग्राम बना लेते। यहां पर देखो एक बिंदु आवेश है Q1 और यहां पर एक दूसरा आवेश रखा है Q2। ठीक है, तो इन दोनों को हम बिंदु आवेश बोल रहे हैं। अब इनको बिंदु आवेश क्यों बोल रहे हैं ये समझो। जब दो आवेशों के बीच की दूरी, जैसे एक आवेश क्या है Q1 और एक आवेश कितना है Q2, ये आवेश कितना है Q1 और ये आवेश कितना है Q2, और उनके बीच की दूरी है R। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में इन आवेशों का मान बहुत कम हो तो इनको हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। फिर से सुनो, जब दूरी की तुलना में, दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में आवेश का मान बेटा कम हो, आवेश का मान कितना हो? कम हो, और R का मान कितना हो? अधिक हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे एक कोई ग्राउंड है और वहां पर एक फुटबॉल से अपन खेल रहे हैं, तो उस ग्राउंड की तुलना में जो फुटबॉल है उसका आकार कितना होगा? बिंदु समान ही तो होगा। तो उसी प्रकार से यहां पर इनको हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर कितने बिंदु आवेश हैं बेटा? दो बिंदु आवेश हैं। तो देखो बच्चों, अपने पास Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं।
और दोनों आवेशों के बीच की दूरी है r, Q1 से Q2 तक के बीच की दूरी कितनी है? r है। ठीक है, अब वैज्ञानिक कूलाम ने इस नियम को कैसे बताया वो समझो। उन्होंने कहा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण अगर धन धन होंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, धन ऋण होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। सो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, तो उसको अपन प्रदर्शित करते हैं F से। उन आवेशों के परिमाणों के, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो एक का आवेश कितना है? Q1, दूसरे का आवेश कितना है? Q2। तो उनके बीच में क्या? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, Q1 Q2 के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? बल। कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब यह होगा कि Q1 और Q2 के परिमाण जितने ज्यादा होंगे, आवेशों के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, जैसे ये आवेश है Q1, तो इसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, और यहां पर कौन सा आवेश है? Q2, इसके पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, तो उसके परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है कौन होता है बेटा? लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो आवेशों के बीच में जितनी ज्यादा पावर होगी वो उतने ज्यादा जोश से एक दूसरे से डिशुम डिशुम करेंगे, लड़ेंगे। ठीक है भाई, अगर एक दुबला होगा तो वो जाके पैर जोड़ लेगा, मतलब पैर पड़ लेगा। ठीक है, अगर एक कमजोर हुआ और दूसरा पावरफुल हुआ तो वैसे ही वो साष्टांग हो जाएगा प्रभु। दूसरी बात समझो, तथा उन आवेशों के बीच की दूरी, तो उन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? r। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब f व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, 1/r²। इसका मतलब यह हुआ जब जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को तुम बढ़ाओगे, ठीक है, जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ाते जा रहे हो, लगने वाले बल का मान बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूरी क्या कर रहे हो? दूरी को क्या कर रहे हो? अधिक। दूरी अधिक तो बल का मान कम होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि आप समझ लोगे तो ऑब्जेक्टिव तो आप चुटकियों में उड़ा दोगे भाई। ठीक, और तीसरी बात, दो बातें हो गई। तीसरी बात, यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। देखो Q1 और ये Q2, दोनों आवेशों को कौन सी रेखा मिला रही है? सेंटर टू सेंटर। ऐसे ये दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाए सेंटर टू सेंटर, केंद्र से केंद्र, केंद्र से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल क्या करता है? कार्य करता है। मतलब समझो, Q1 अगर इस पे बल लगाएगा तो या तो सेंटर टू सेंटर प्रतिकर्षित करेगा या सेंटर टू सेंटर आकर्षित करेगा। तो कूलाम का नियम हमेशा क्या होता है? एक केंद्रीय बल है। अब आगे देखो, अब आगे देखो, दोनों को मिलाकर लिखने पर, ठीक है, अगर हम दोनों संबंधों को मिला दें तब ये कितना बन जाएगा बेटा? F अनुक्रमानुपाती Q1 गुणा Q2/r²। अब बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि जब जब हम अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती का चिन्ह हटाते तो बेटा क्या आ जाता है?
जल्दी बोलो क्या आ जाता है, एक नियतांक आ जाता है। तो यहां पर आ जाएगा F बराबर, यहां पे आ गया एक नियतांक। नियतांक भी बताएंगे कि आखिर नियतांक क्यों ही आता है। तो F बराबर कितना आ गया, नियतांक, और यहाँ पे आ जाएगा Q1, फिर आ जाएगा Q2 बटे हो जाएगा R स्क्वायर। जहां लिखोगे के एक अनुपातिक नियतांक है, ठीक है। और इसका मान काय पे निर्भर करेगा, इसका मान मापन की पद्धति कि आखिर आप कौन सी पद्धति में बात कर रहे हो, मापन की पद्धति तथा दोनों आवेशों के, ये भाई साहब के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। बात समझे, काय पर निर्भर करेगा, एक तो के का मान निर्भर करेगा कि आखिर आप कौन सी पद्धति में बात कर रहे हो, एसआई पद्धति में बात कर रहे हो, सीजीएस पद्धति में बात कर रहे हो, और दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर कौन सा माध्यम है। यहाँ पर पानी है, यहाँ लिख दूं माध्यम, पानी है, हवा है, मोम है, अब्रक है, फलाना है, ढिकाना है, तो इस पर भी निर्भर करेगा। क्वालिटी कैसी आ रही है, बढ़िया। तो इस पर भी क्या करेगा, निर्भर करेगा। बात समझो, मैं समझाता हूं आपको। Q1 ने Q2 को मारा उस साइड, राइट, Q2 ने Q1 को मारा इस साइड, या दोनों एक साइड आए, दोनों एक दूसरे की ओर आए। तो ये तो उनके बीच में लगने वाली दो बातें तो कूलाम सर ने बता दी। तीसरी बात ये बताई कि दोनों के बीच में अगर कोई माध्यम होगा तो उस माध्यम पर भी इस बल का मान निर्भर करेगा। उसको हम क्या कहते हैं, नियतांक कहते हैं। जैसे मैं यहां दौड़ रहा हूं, ठीक है, यहां पर दौड़ रहा हूं, यहां पर एयर है, मतलब वायु है, निर्वात है, तो बड़ी तेजी से दौड़ पाऊंगा कि नहीं। लेकिन मुझे उठाकर पानी में पटक दिया और फिर बोले कि सर अब आप दौड़ के बताओ, तो मैं जब उसी पावर से जब दौड़ूंगा तो बेटा ये जो पानी आ गया है, ये पानी मेरी गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो मैं जो बल लगा रहा हूं उस बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब माध्यम पर भी निर्भर करता है बल का मान। अगर यहाँ पे दोनों के बीच में पानी अगर रख दे अपन, तो दोनों के बीच में लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा, कम। अगर एयर रख दे तो हो जाएगा अधिक। तो माध्यम पर भी निर्भर करता है। वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे अपन बात करें। ठीक है, नोट कर लिया। अब आगे देखो, अपन लेके चलते हैं इन एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति लेके चलते हैं। तो एसआई पद्धति में ये जो नियतांक था, इस नियतांक का मान होता है बेटा के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, ये जो के का मान है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये शब्द आप पहली बार शायद सुन रहे हो, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एप्सी, यहां लिख दे रहा हूं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। और 0 को आप जानते ही हो, तो इसको क्या बोलोगे, एप्सिलॉन 0, या कई लोग एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। अच्छा, इसके मात्रक की बातचीत कर ली जाए तो अगर हमें के का मात्रक निकालना है तो आर कहाँ जाएगा, यहां, तो ये हो जाएगा देखो एफ गुणा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ऊपर आ गया, और Q1 Q2 आ जाएगा अपॉन में किसके बराबर, के के बराबर। के क्या है, नियतांक है। अब मुझे ये बताओ बेटा बल का मात्रक क्या होता है, सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। और आर क्या है, आर दूरी है, दूरी का मात्रक जल्दी बोलो क्या होता है, मीटर। यहां पे देखो स्क्वायर लगा है, यहां पे स्क्वायर लगा दो, अपॉन क्या, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है बेटा, आवेश है, आवेश का मात्रक वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर कूलाम ही होता है, तो यहां पे आ जाएगा कूलाम
दूसरा आवेश कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर, ये किसका मान हुआ, ये इस नियतांक का मान हुआ। अच्छा, इसका आंकिक मान भी होता है, न्यूमेरिकल मान भी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी होती है। वो क्या होती है बेटा, के बराबर 9 इंटू 10⁻⁹ मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये मान, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, और यहां पर लिख देते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं सर, समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा F बराबर 1/4πε0, ये ε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। अगर हम इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी रख दें तो कितना बन जाएगा, F बराबर 9 इंटू 10⁹, ये इसका मान है 9 इंटू 10⁹, फिर हो जाएगा ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, बल का मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया कूलाम का नियम। लेकिन कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कूलाम का नियम लिखिए या कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। तो हमें क्या करना है, इस नियम की सहायता से यूनिट चार्ज या एकांक आवेश को परिभाषित करना है। चलो करें। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। गाने पे ध्यान दी, एकांक आवेश पर ध्यान दो, हेडिंग लगाओ इधर, यूनिट चार्ज, इसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं, एकांक आवेश। इसको अपन को निकालना है, किससे निकालना बेटा, कूलाम के नियम से निकालना है। तो तुम्हें बोलना है यदि F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, तुम्हें यहां पर ऐसे आवेश रखना है कि उन दोनों के बीच में लगने वाला बल 9 इंटू 10⁹ न्यूटन हो। उसके बाद तुम्हें रखना है Q1 बराबर Q2 बराबर Q। दोनों आवेशों के परिमाणों को तुम्हें कैसा रख देना है, एक दूसरे के इक्वल रख देना है, बराबर ताकत वाले दोनों आवेशों को रख देना है। कितनी दूरी पर रखना है, R बराबर 1 मीटर की दूरी पर स्थित रख दो। तो ऐसा करने से पक्का है कि एकांक आवेश आएगा। देखो मान रख के देखते हैं, कूलाम के नियम में, भाई साहब कूलाम के नियम में मान रखने पर, तो मान रखें तो यहां पर देखो F कितना है अपने पास, तो F है अपने पास 9 इंटू 10⁹ इक्वल, यहां पहले से भी क्या है 9 इंटू 10⁹, फिर कितना है Q1 मतलब Q, यहां देखो ना कहा गया Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q, तो Q1 का मान Q, Q2 का मान Q, R मतलब दूरी मतलब कितना है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर रख दें, इससे इसको निपटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा 1, Q का Q में गुणा करोगे कितना हो जाएगा Q स्क्वायर, और 1 का वर्ग कितना होगा 1, ठीक है। थोड़ी सी जगह बनाओ, देखो अब इसको Q स्क्वायर के बराबर करोगे तो Q स्क्वायर बराबर 1, तो Q बराबर कितना आएगा ±1। आगे एकांक आवेश परिभाषित कैसे करोगे, आप परिभाषित करोगे यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो,
और एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं और आवेश के इसी मात्रक को हम कूलाम्ब के सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलाम्ब के नियम से कूलाम्ब से प्रदर्शित करते हैं और आज से अभी से आवेश का मात्रक जो है वो पड़ गया क्या, कूलाम्ब। और बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, कूलाम्ब का नियम लिखिए, कूलाम्ब के नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए तथा कूलाम्ब के नियम की सीमाएं भी लिखिए, मतलब लिमिटेशन ऑफ कूलाम्ब्स लॉ। तो इसको आप ऐसे बताओगे, देखो पहला देखो, कूलाम्ब का नियम हमेशा दो बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है। अगर बिंदु आवेश है तो ही कूलाम्ब का नियम लगेगा। दूसरा, कूलाम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है। अगर ये आवेश दौड़ लगाने लगे तो फिर तो धारा विद्युत बन गई ना। किसी भी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, वहां पे तो एम्पियर के नियम लग जाते हैं, तो कूलाम्ब का नियम अनुपयुक्त हो जाएगा। तो कूलाम्ब का नियम हमेशा केवल किसके लिए सत्य है, स्थिर आवेशों के लिए। और किसके लिए सत्य है, बिंदु आवेशों के लिए। और तीसरी बात याद रखना, यह नियम अत्यधिक दूरी के लिए सत्य नहीं है। जैसे एक आवेश तुम्हारे पास है और एक आवेश मेरे पास है, तो हम सबकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र के बाहर होंगे तो उनके बीच में कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा, तो कूलाम्ब का नियम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। दूसरी बात, दोनों एक दूसरे के पास में भी नहीं होना चाहिए। जैसे एक आवेश है ये Q1 और दूसरे आवेश को इसके अंदर मत फंसा देना। मतलब क्या, 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे फिर नाभिकीय बल लगेगा, कूलाम्ब का नियम क्या हो जाएगा, अनुपयुक्त हो जाएगा। तो बच्चों ये रहा कूलाम्ब का नियम। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलाम्ब के नियम पर आधारित कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।